हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाट इज बीपीओ। बीपीओ क्या है इसके बारे में बताऊंगा आज मैं डीपली इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, मैं आपको इसमें ये चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप एक कस्टमर केयर एसोसिएट या फिर कस्टमर सर्विस एसोसिएट के रोल पर बीपीओ के अंदर काम करने जाते हैं या फिर काम कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि बीपीओ क्या है। ठीक है, बीपीओ में कितने टाइप का बीपीओ होता है, बीपीओ में आप कैसे जॉब कर सकते हैं, आपको बीपीओ में जॉब करते टाइम किस टाइप की जो एजुकेशन है या फिर स्किल रिक्वायर होती है। फ्रेंड, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा। साथ ही साथ फ्रेंड, आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा, बीपीओ से रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप मेरे उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इस तरीके के जितने भी हम वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। फ्रेंड, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बीपीओ के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बीपीओ, व्हाट डज वर्क बीपीओ, टाइप्स ऑफ बीपीओ, बीपीओ जॉब, इस सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीओ होता क्या है। फ्रेंड, बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो बिजनेस होता है उसको आउटसोर्स किया जाता है। जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। अब उसमें कुछ उसके ऐसे काम है जैसे कि वो पेरोल मैनेजमेंट से है, ठीक है, सेल्स या मार्केटिंग से है। उसको करने के लिए उनके पास जो स्टाफ है उन्हें अलग से हायर करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें ज्यादा खर्चा आएगा कंपनी का और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे काम को आउटसोर्स कर देती है। क्या कर, जैसे कि जो बीपीओ चलाने वाली जो कंपनियां है, बीपीओ कंपनियां है, ठीक है, उनको क्या करा, उस स्पेसिफिक वर्क को उनको दे दिया, ठीक है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इस काम का हम आपको इतना अमाउंट देंगे, ठीक है। तो जो बीपीओ कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, इस टाइप के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको हायर करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग देके उनको जो काम होता है वो दे देती हैं, ठीक है। तो उनसे वो काम करवा के उनको जो कंपनी थी उसको सबमिट कर दिया, ठीक है, अपना पेमेंट ले लिया। अब जो कंपनी थी, ठीक है, उसको क्या हुआ, उसका टाइम बचा, उसकी कॉस्ट बची, ठीक है, और जो उसका काम है वो अच्छे से होके इफेक्टिवली उसका काम जो है ना वो अच्छे से होकर कंपनी के पास आ जाता है टाइम, उतने ही टाइम के अंदर, ठीक है। यानी कि जो उस कंपनी का टाइम है वो टाइम भी बचता है, साथ में उसकी कंपनी की लागत भी बचती है, ठीक है। और दूसरी चीज, कंपनी को इतना अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है, लोगों को हायर नहीं करना पड़ता है, अलग से लोगों को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है, ठीक है, और कंपनी का काम भी हो जाता है। तो फ्रेंड, जो बीपीओ सेक्टर होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसमें ये होता है एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपना काम दे देती है और वो कंपनी उस काम को करके कंपनी को वापस कर देती है, ठीक है। इसमें सीधा सा ये होता है, ठीक है। और इससे ज्यादा आप जानकारी जानना चाहते हैं तो व्हाट इज बीपीओ के रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड, जो बीपीओ कंपनी होती है वो किस टाइप का काम जो है कंपनीज का करके देती हैं, तो उसमें से कुछ काम है जो मैं आपको बता दूं, जैसे कॉल सेंटर है, सेल्स मार्केटिंग है, डेटा एंट्री का काम है, पेरोल मैनेजमेंट का काम है, इस तरीके के जो काम होते हैं वो, और जैसे कि अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी काम होते हैं, ठीक है, उन कामों को क्या करते हैं, जो कंपनी होती है वो बीपीओ कंपनी को दे देती है और बीपीओ कंपनी इस टाइप के काम को करके कंपनी को वापस कर देती है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो बीपीओ कंपनीज होती हैं वो इस टाइप के काम को करती हैं, ठीक है। क्या काम करती है, कॉल सेंटर, कस्टमर सर्विस या फिर कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, इस तरीके के वर्क को बीपीओ कंपनी करती हैं। फ्रेंड, जो कंपनीज होती हैं वो आखिरकार अपना काम जो है बीपीओ कंपनी को क्यों देती हैं, ठीक है, उससे कंपनी को क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा क्या होता है कि जो काम था, ठीक है, उसको करने के लिए एक अलग से स्टाफ चाहिए, ठीक है। तो बीपीओ को जब देती हैं तो बीपीओ कंपनी क्या करती हैं, स्टाफ को हायर करती हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू शेड्यूल कराना, ठीक है, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना और उनको फिर ट्रेनिंग देना, ठीक है, ट्रेनिंग दे के उनसे काम करवाना, ठीक है। काम जब वो उनका काम फिनिश हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अगर एक कंपनी उस काम के लिए एम्प्लॉय को रखे, ठीक है, और जब कंपनी का काम पूरा हो जाए
तो फिर उसके बाद उन जो एम्प्लॉय है उनको वो काम कहाँ से देंगे, ठीक है। लेकिन बीपीओ में क्या होता है, इसी तरीके का काम होता है। एक काम उनका जब फिनिश हो जाता है फिर उनको दूसरी कंपनी का काम मिल जाता है, ठीक है। तो वो उसके लिए काम करने लगते हैं, ठीक है। या फिर एक ही कंपनी का काम था, वो काम खत्म हुआ, फिर दूसरा काम आ गया, ठीक है, उस काम को करने लगे। तो इसमें क्या हुआ, जो कंपनी है, ठीक है, जिसने बीपीओ कंपनी को काम दिया है, उस कंपनी को क्या फायदा हुआ, उसको क्या हुआ, सबसे पहला फायदा हुआ कि कंपनी में लोगों को हायर करने से जो हायर करने के लिए जो जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम से बच गए, ठीक है। उसकी कॉस्ट बच गई, टाइमिंग बच गया, और जो काम है वो इफेक्टिवली हो गया उसका, ठीक है। तो इसलिए क्या करती हैं जो कंपनीज होती हैं वो बीपीओ कंपनी को अपना काम दे देती हैं, ठीक है। और बीपीओ कंपनी उस काम को करके अच्छे से कंपनी को वापस कर देती है, ठीक है। तो बीपीओ कंपनी को क्या होता है कि जो कंपनी से काम आता है उसको काम को करके अच्छे से दे दिया, उसके बाद उनका पेमेंट हो जाता है, ठीक है। और जो कंपनीज होती है उनको अलग अलग पेमेंट खर्चा नहीं करना पड़ता, अलग अलग जगह पे पेमेंट नहीं लगाना पड़ता, उनको सीधा सा उन्होंने एक पेमेंट दे के उनसे जो कंपनी से उनकी डील हुई, ठीक है, क्लाइंट के साथ, उसके साथ में अपनी बातचीत करी और उसके बाद जो काम उन्होंने करके दिया उसका उन्होंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो उनका भी एक सिंपल वर्क हो जाता है इधर, और उसमें उनको जो है जो रिजल्ट आता है, जो काम करके वो देती हैं बीपीओ कंपनी, वो अच्छा देती हैं, ठीक है। तो उससे उन्हें फायदा रहता है। तो फ्रेंड यही कुछ काम होते हैं जो बीपीओ कंपनी करती है, ठीक है। और जो कंपनीज होती है उनको कुछ इसी तरीके के फायदे होते हैं। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कस्टमर होता है, ठीक है, जब भी वो कस्टमर केयर पे कॉल करता है, ठीक है, किसी कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करता है, जैसे कोई कस्टमर, उसको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई परेशानी आ गई, ठीक है, तो उसने क्या करा, कस्टमर केयर पे कॉल किया। जब वो कस्टमर केयर पे कॉल करता है तो कस्टमर के माइंड में एक चीज रहती है कि हम जो कॉल कर रहे हैं वो बीपीओ में नहीं कर रहा है, हम डायरेक्ट कंपनी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बीपीओ होता है, जहां पर कॉल जाती है, वो कॉल जाती है बीपीओ के अंदर, ना कि कंपनी के अंदर, ठीक है। जो कंपनी होती है उसका ज्यादा फोकस रहता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट सेल कर रही है उस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे सेल करना है, मार्केटिंग, ये सारी चीजें देखना है, ठीक है। और जो कस्टमर सर्विस का पार्ट्स होता है वो बीपीओ को दे देती हैं, ठीक है। बीपीओ उनकी जो कस्टमर की प्रॉब्लम आती है, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड, वो उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो जब कस्टमर ने कॉल की तो वो जाएगी किसके पास, बीपीओ के पास। बीपीओ की जो कस्टमर सपोर्ट की टीम होगी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगी। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी कस्टमर कॉल करता है तो कस्टमर के दिमाग में ये रहता है कि हम कंपनी को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी को कॉल ना जाके वो कॉल जाती है बीपीओ के पास, ठीक है। और बीपीओ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देता है, और सोल्यूशन करके जो भी रिपोर्ट होती है उसको सबमिट कर देते हैं कहाँ पर, कंपनी को, ठीक है। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा बीपीओ दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डोमेस्टिक बीपीओ, दूसरा होता है इंटरनेशनल बीपीओ। डोमेस्टिक बीपीओ में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी कम होती है, लेकिन इंटरनेशनल बीपीओ में सैलरी ज्यादा होती है। साथ ही साथ डोमेस्टिक जो बीपीओ होते हैं उसके अंदर जो कस्टमर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो कॉल्स आती है वो अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया से कॉल आती है, ठीक है, और इंटरनेशनल में आउट ऑफ इंडिया से कॉल आती है, यानी कि वहां पर इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल क्लाइंट है उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनका सोल्यूशन आप करते हैं, ठीक है। आपके साथ में जो कॉन्टेक्ट रहता है जो इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ में रहता है। दूसरा बीपीओ जो होते हैं डोमेस्टिक बीपीओ, उसमें डोमेस्टिक जो क्लाइंट होते हैं उनके साथ में होता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो डोमेस्टिक बीपीओ होते हैं उनके पास जो कॉल्स आती है वो इंडिया के अंदर से आती है, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आप काम कर रहे हैं और इंडिया में रह रहे हैं तो आपके पास जो कॉलिंग आएंगी वो आउट ऑफ कंट्री से आएंगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज सैलरी, जो डोमेस्टिक बीपीओ होते हैं उनकी सैलरी कम होती है, और जो इंटरनेशनल बीपीओ होते हैं उनके अंदर सैलरी डोमेस्टिक से ज्यादा होती है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान। बीपीओ जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके के और भी काम करता है, जैसे कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, कॉल सेंटर, सेल्स एंड मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया हैंडलिंग, बैक एंड फ्रंट ऑफिस जॉब, पेरोल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वर्क। फ्रेंड इस टाइप के वर्क को बीपीओ कॉल सेंटर करता है। अगर आप इस जॉब को करना चाहते हैं तो आपको इस जॉब के लिए किस एजुकेशन क्राइटेरिया और क्या क्या स्किल रिक्वायर होगी। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस जॉब में आसानी से इंटर हो सकते हैं। उसके साथ ही आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंग्लिश पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो इंग्लिश और साथ में आपकी जो लोकल लैंग्वेज जो मांगी गई है वहां पर, ठीक है, डोमेस्टिक में उस चीज की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए,
ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड अच्छी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए फ्रेंड। तो आप इस सेक्टर में आसानी से वर्क कर सकते हैं फ्रेंड। जो भी जानकारी थी वो मैंने आज आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।